नमस्कार। कभी सोचा है कि वो रेडियो जिसे सिग्नल के लिए कभी कभी थपथपाना पड़ता था, आज हमारे मूड को कैसे पहचान लेता है? तो आज हम इसी मजेदार सफर पर निकलने वाले हैं, एंटीना से लेकर एल्गोरिदम तक के इस सफर पर। चलिए इस दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। और सच कहूं तो पूरी कहानी का सार ना बस इस एक लाइन में छिपा है। एक तरफ था थप्पड़ वाला रेडियो जिसे सिग्नल के लिए एक प्यार भरी चपत चाहिए होती थी, और दूसरी तरफ अरे अपना स्वाइप वाला रेडियो जिसके लिए बस एक उंगली का इशारा ही काफी है। देखिए, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का बदलाव नहीं है। ये दो अलग अलग दुनियाओं की कहानी है। एक तरफ है एनालॉग का दिल, जो पूरे मोहल्ले की भावनाओं के साथ धड़कता था, और दूसरी तरफ है ये डिजिटल दुनिया, जो बस हमारे इशारों पर, हमारी पसंद से चलती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पहले दौर से, एंटेना के युग से। और इस युग की कहानी सुनाने के लिए हमारे साथ हैं हमारे पहले किरदार एनालॉग कुमार, जो उस सुनहरे दौर की जीती जागती आवाज हैं। वाह, क्या अंदाज है! ये लाइन ही सब कुछ कह देती है। मतलब वो एक ऐसा दौर था जब रेडियो से हमारा रिश्ता सिर्फ कानों का नहीं, हाथों का भी था। सिग्नल के लिए उसे खिड़की के पास रखना, और हाँ, कभी कभी प्यार से थपथपाना तो बनता ही था। उस जमाने में रेडियो सुनना कोई अकेला काम नहीं था, ये तो एक सामाजिक उत्सव होता था। जरा सोच कर देखिए, एक रेडियो और पूरा मोहल्ला खबरें सुनने के लिए इकट्ठा। और भाई क्रिकेट कमेंट्री की तो बात ही मत पूछिए, उसके लिए तो घर के किसी नौजवान को 45 डिग्री के एंगल पर एंटीना पकड़कर शहीद होना ही पड़ता था। लेकिन आज का सीन तो बिल्कुल अलग है। आज तो मल्टीटास्किंग का जमाना है। मतलब एक स्क्रीन पर मैच चल रहा है और साथ ही साथ उस पर मीम्स भी बन रहे हैं। वो एक चीज पर ध्यान लगाकर सुनने वाला दौर अब बदल गया है। फिर आया एक नया दौर, जब रेडियो रेडियो नहीं रहा बल्कि स्टाइलिश हो गया। ये एफएम का जमाना था, और इसकी एनर्जी और स्टाइल को लेकर स्टेज पर एंट्री मारी हमारे दूसरे किरदार आरजे फ्रीक्वेंसी ने। क्या बात है! मतलब आरजे फ्रीक्वेंसी का ये जवाब पूरी कहानी ही बदल देता है। अब वो हाथ से ठीक करने वाला सिस्टम खत्म, उसकी जगह ले ली थी डिजिटल सुविधा ने। अब थप्पड़ की नहीं, प्लेलिस्ट शफल करने की बारी थी। यही तो था एफएम का नया कूल एटीट्यूड। और एफएम ने आकर ना रेडियो को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना दिया। अब हमें ट्रैफिक के लाइव अपडेट्स मिलते थे, गानों की फरमाइशें होती थीं, लव गुरु से सलाह ली जाती थी, और सुबह सुबह वो गुड मॉर्निंग दिल्ली वाली ताजगी भरी आवाजें सुनाई देती थीं। लेकिन सच कहूं तो उस पुराने एनालॉग दौर की फरमाइशों की बात ही कुछ और थी। बड़ी सीधी सादी होती थी। ये गीत शाम की तरफ से सीता के लिए, और बस इतने में ही पूरे गांव को पता चल जाता था कि भाई कहानी कहाँ चल रही है। वो सादगी आज कहाँ मिलती है। तो एनालॉग से एफएम, और अब हम आ पहुंचे हैं आज के दौर में, यानी डिजिटल ऑडियो के युग में। और यहाँ हमारी मुलाकात होती है हमारे तीसरे और आखिरी किरदार से, एल्गो बाबा से, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाइपर पर्सनलाइजेशन के प्रतीक हैं। एल्गो बाबा की ये बात सुनकर थोड़ा फ्यूचरिस्टिक लगता है ना? ये उस मॉडर्न एल्गोरिदम की शक्ति है जो हमारे सोचने से भी पहले ये अंदाजा लगा लेती है कि हम अगला गाना कौन सा सुनना चाहेंगे। तो सवाल ये है कि ये एल्गोरिदम आखिर काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, ये आपका मूड पकड़ता है। क्या आप दुखी हैं, रोमांटिक हैं, या फिर पर्स थोड़ा हल्का है? और फिर आता है स्टेप 2, ये आपके मूड के हिसाब से गाने प्ले कर देता है। कभी लोफाई, कभी रेट्रो, तो कभी कुछ मोटिवेशनल। तो एक तरह से देखा जाए तो आज का रेडियो ज्योतिष जैसा हो गया है। ये आपके दिन के लिए एक कस्टमाइज्ड भविष्यवाणी की तरह है, जो आपके मूड को समझकर आपका साथ देता है। तो हमने 3 अलग अलग दौर देखे, 3 अलग किरदार। लेकिन अब वक्त है उस एक धागे को खोजने का जो इन सबको एक साथ जोड़ता है। और इस सवाल का सबसे खूबसूरत जवाब देते हैं हमारे पुराने दोस्त एनालॉग कुमार। उनकी बात दिल छू लेती है। टेक्नोलॉजी कितनी भी बदल जाए, रेडियो का असली जादू नहीं बदलता, और वो है आवाज के जरिए दिलों का जुड़ना। तो इस पूरे सफर का निचोड़ क्या है? हाँ, ये सच है कि टेक्नोलॉजी बदल गई, सुनने की फ्रीक्वेंसी भी बदल गई, मगर कहानी तो वही की वही है। थप्पड़ वाले रेडियो से लेकर स्वाइप वाले रेडियो तक सार एक ही रहा। और शायद इसीलिए ये लाइन इस पूरी बात को इतने शानदार तरीके से बयां करती है। रेडियो सिर्फ एक डिवाइस नहीं, ये इमोशंस का वाईफाई है। एक ऐसा कनेक्शन जो हमें अदृश्य रूप से एक दूसरे से जोड़ता है, चाहे हम किसी भी युग में क्यों ना हो।
तो जाते जाते बस एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूँ कि जैसे जैसे सिग्नल और टेक्नोलॉजी बदलते रहेंगे, वो कौन सा इंसानी कनेक्शन है जो आवाज़ के जरिए हमेशा बना रहेगा और कभी कभी फीका नहीं पड़ेगा? इस पर सोचिएगा ज़रूर।